सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम चित्तौड़गढ़। राइट नाउ वी आर इन चित्तौड़गढ़। काफ़ी खूबसूरत जगह, हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अभी हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये चित्तौड़गढ़ के महल का एरिया है, जहाँ पर तमाम राजा दरबार लगाते थे और रहते थे, और साथ में जो राजकुमार होते थे उनको रखा जाता था। पन्नाधाई जहाँ पर अपने पुत्र चंदन का बलिदान दी थी वो भी यहीं आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अंदर गाइड के माध्यम से देखते हैं। जो सामने में गेट देख रहे हैं सर आप लोग, वो गेट को त्रिपोलिया गेट के नाम से जाना जाता है सर। महल के अंदर आने और बाहर जाने के लिए मेन रास्ता ये होता था। ये दो खिड़कियां बनी हुई है यहाँ पर, एक में राजा बैठते थे, एक में रानी। यहाँ कुछ मंत्री और नीचे में जनता बैठती थी सर। सूर्य का पूजा होने के बाद सबसे पहला दरबार जनता दरबार लगता था यहाँ से। राज दरबार जो है वो, हाँ सर, जनता दरबार। मीराबाई के बारे में सुना होगा, वो जो 3 मंजिल का महल है वो मीरा का महल कहलाता है सर यहाँ पर। अच्छा। और ये जो छोटा वाला मंदिर है ये मीरा कृष्ण का मंदिर है। पास में बड़ा वाला मंदिर कुंभश्याम मंदिर है सर। कुंभश्याम मंदिर पीछे से देखने पे उड़ीसा का जगन्नाथपुरी जैसा दिखता है। हाँ। और सामने से देखने पे सोमनाथ मंदिर जैसा। हाँ। मंदिर का पीछे में देखिएगा सर तेल की बावड़ी बना हुआ है सर। तो ये यहाँ का एक राजमहल था। 8th सेंचुरी में बाप्पा रावल ने ये पैलेस को बनवाया था सर। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया और 1440 में राणा कुंभा ने इसे रिस्टोर किया, इसलिए पैलेस का नाम है कुंभा पैलेस। जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है सर, आज से 1600 साल पहले मौर्य वंश के राजा चित्रांगदा मौर्य ने चित्रकूट के नाम से यहाँ की स्थापना करी थी सर। यहाँ का जो पहला नाम था ना वो चित्रकूट हुआ था सर। 250 ईयर्स तक मौर्य डायनेस्टी ने मेवाड़ पर रूल किया था। सबसे लास्ट में आए थे मान मौर्य। मान मौर्य को हराने के लिए गुजरात के ईडर से आए थे कालभोज। कालभोज को बाद में बाप्पा रावल का उपाधि मिला और वो बाप्पा रावल के नाम से ही फेमस हुए थे सर। तो बाप्पा रावल ने मेवाड़ का एरिया अरब, ईरान, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार तक कैप्चर किया हुआ था। पाकिस्तान का फेमस सिटी रावलपिंडी बाप्पा रावल के नाम से स्थापित थी। तो यहाँ पर एक टनल है सर, सुरंग। आगे जाकर हम लोग देखेंगे इस फोर्ट का सबसे फेमस लेक गौमुख कुंड, वहाँ ये सुरंग निकलती थी। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रीजन से इसे बंद कर दिया है सर। तो सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह ये सब मुगलों के आने के बाद चालू हुआ था सर। उनसे पहले ये सामाजिक बुराइयाँ नहीं थी। ये मैन महल है यहाँ पर राजा और रानी के लिए रहने के लिए। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ है। दासियों के कक्ष से टॉयलेट एंड वॉशरूम है, बट इसे पूरा तोड़ा गया सर। तोड़ने का कारण ये था कि मेवाड़ के राजपूतों ने कोई समझौते नहीं किए। जो राजा का जो सम्मान होता है वो सर का पगड़ी होता है सर, ऊपर से तोड़ा, मतलब राजा का सम्मान खंडित किया। सेकंड, छतों के बीच में सोना लगा कर रखते थे, तो सारा सोना लूट के लेके गए सर यहाँ से। ये राजकुमारों के लिए रहने के लिए जगह थी। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह बचपन के समय यहाँ रहते थे। पन्नाधाई करके एक धाई माँ हुई थी, राज परिवार के बच्चों का पालन पोषण करने वाली महिला थी। तो पन्नाधाई ने उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था सर। वहाँ पे ये अंदर जो अभी हमने देखा ना सर, ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, यहाँ पर राजा का राज दरबार लगता था। ये पूरा राज दरबार का दृश्य था। यहाँ पर राज पुरोहित, सेनापति, प्रधानमंत्री सारे लोग बैठते थे, उनके ऑफिस थे। ये जो स्क्वायर टाइप रेजिडेंस है ये पन्नाधाई का रेजिडेंस है सर। पन्नाधाई जिन्होंने मेवाड़ राजवंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया। तो ये मीरा का महल है, ये सारा किचन एरिया है, ये फूड स्टोरेज है सर। सामने में जो स्तंभ देख रहे हैं आप लोग, उसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये महल जो देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ से लेके सर पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा महल का ही हिस्सा था। मेवाड़ राज्य की राजधानी थी। पूरा पीछे तक वहाँ तक ये पूरा राजमहल बना हुआ था। 80% प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय है, ओनली फॉर 20% अवेलेबल है सर ये फोर्ट। किस टाइम का फोर्ट है ये? आज से 1600 साल पुराना फोर्ट है सर। सामने में जो कपल बैठा है ना सर, वहाँ ये जवानी दीवानी मूवी का शूटिंग हुआ था सर। अच्छा। लाइफ में कुछ ना कुछ तो मिस होगा बनी, वो वहाँ का शूटिंग है सर। और प्रेम रतन धन पाई में ये पूरा बैकग्राउंड है। जब तुम चाहो पास आते हो, जब तुम चाहो दूर चले जाते हो, यहाँ का शूटिंग है। और यहाँ पर गाइड मूवी का हुआ था 1965। तो ये पूरा राजकुमारों के लिए रहने के लिए जगह थी सर। पूरा एक मेन महल था सर, ये यहाँ का राजमहल कहलाता है सर। ये राजमहल के पास में ही मंदिर था यहाँ पर।
ये पूरा चित्तौड़गढ़ का नया दृश्य, नया शहर है सर। पुराना शहर किले के अंदर रहता है सर। तो ये देखिए कितना भव्य महल था यहाँ पर सर। क्या खूबसूरत है, क्या बात है। ये पूरा चित्तौड़गढ़ का नया शहर है और ये किले की दीवार है सर। नाइट टूरिज्म को डेवलप करने के लिए ये पूरा लाइट्स लगा हुआ है सर यहाँ पर। तो भव्य राजमहल था सर ये। क्या हुआ? अभी जो सामने में बड़ा सा जो गोल राउंड देख रहे हो ना आप लोग, इसे 9 लाख का भंडार बोलते हैं सर। 9 लाख सोने की मोहरें रखते थे सर। 9 लाख? 9 लाख सोने की मोहरें, क्योंकि इमरजेंसी फंड होता था सर। तो कौन लूट के ले गया? शाहजहां लाए थे तो वो उसी सारा लूट के लेके चले गए। वही तो मैं कह रहा, कौन लूट के ले गया? कौन से राजा? नहीं, अपना यूज कर लिया। नहीं, भाग लेके लूट के ले गए थे। अच्छा, खिलजी नहीं था, खिलजी आया। अच्छा, नहीं, खिलजी यही आया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, खिलजी गया था। यही तो वो जो यहाँ का राजमहल है। हाँ। जिस गेट से अभी हम लोग अंदर में जाएंगे, ये राजा के जाने के लिए रास्ता नहीं था सर। हाँ, ये राजा के रथ में घोड़े बनते थे ना, हाँ। घोड़े यहाँ से आते थे और ये घोड़ों का अस्तबल है सर। घोड़े यहाँ बनते थे। का बड़ी पोल बोलते हैं इसे। सामने में जो मंदिर देख रहे हैं ये कुंभस्वाम मंदिर है। कुंभश्याम मंदिर बोलते हैं इसे सर। और ये मीरा कृष्ण का मंदिर है छोटा वाला। ये हम लोग विजय स्तंभ जौहर स्थल देखने जा रहे हैं सर। ये स्तंभ है यहाँ के राजाओं की वीरता, स्थापत्य कला और मूर्ति कला को दर्शाता है सर। यहाँ के राजा महाराणा कुंभा ने गुजरात और मध्य प्रदेश 2 रियासतों पर विजय प्राप्त किया था। गुजरात के अहमद शाह बेग को हराया था और मालवा के महमूद खिलजी को एक विजय का उपलक्ष्य में इसे बनाया गया था सर। 10 साल का समय लगा था इसे बनने में। वो बनाने में खर्चा हुआ था 90 लाख सोने की मोहरों का। ऊंचाई जो है इसका 122 फीट है। 157 सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए है सर। इस प्रकार से ये सारी मूर्तियाँ जो है वो खंडित किया हुआ है सर। सारा भगवान का मूर्ति है यहाँ पर। ये स्तंभ के अंदर जाने के लिए रास्ता है, जिसे अभी कोविड की वजह से बंद किया हुआ है। सोलह 16,000 महिला और बच्चों के साथ में रानी पद्मिनी ने इस किले का पहला जौहर किया गया था जब दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ। दूसरा जौहर किया था राजमाता कर्णावती। राजमाता कर्णावती कहे तो महाराणा प्रताप की वो दादी थी। 13,000 महिला और बच्चों के साथ इस किले का दूसरा जौहर किया गया था जब बहादुर शाह का हमला हुआ था। तीसरा जौहर किया 1567। वो टाइम पे अकबर का हमला हुआ था लेकिन अकबर नहीं आया था सर। जयपुर के जो राजा थे मान सिंह, वो अकबर का सेनापति बनकर यहाँ पर आया था। मैंने आपको रास्ते में सेनापति के बारे में बताया था कि शीश कटने के बाद में भी धड़ लड़ता हुआ गया था सर। अच्छा, जौहर करते क्यों थे? अकबर भी यहाँ के सेनापति की मृत्यु पर रोया था सर। जो ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पर खुद ही किया था। उनको लेडीज ऑर्नामेंट्स मिले, इस बात से प्रूफ होता है यही जौहर किया, तो वो लिखा हुआ है वहाँ पर जौहर स्थल। और ये जो बीच में हवन कुंड बनाया हुआ है, आज भी होली के 11 दिन बाद चैत्र मास का एकादशी आता है, पूरे देश भर से राजपूत लोग यहाँ पर आते हैं, हवन पूजा करते हैं सर। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है, तो ये हवन कुंड है सर। ये सामने इस किले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। आज के 1000 साल पहले परमार शासक राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था सर।
एक ही पत्थर में 9 फीट की ऊंचाई में 3 मूर्तियां बनी हुई है यहाँ पर सर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जन्म देने वाले, पालन पोषण करने वाले और मृत्यु देने वाले शिव के तीनों रूप बने हुए हैं सर। माँ बचपन में अपने बच्चे को काला टीका लगाती नजर ना लगे तो एक पिलर के फैला वाला जो पिलर है उस पर काला पत्थर लगाया हुआ है कि मंदिर की सुंदरता को नजर ना लगे। ये उत्तरी जौहर द्वार है सर, वो वाला पूर्वी जौहर द्वार है। हम लोग जो अभी राजमहल देख कर आए हैं वो वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बना हुआ था सर, तो इसे उत्तरी जौहर द्वार के नाम से जाना जाता है सर। ये देखिए सर, इसी द्वार से निकली। ये पूर्वी कौन सा पूर्वी है? वो वाला पूर्वी जौहर, ये उत्तरी जौहर द्वार है। उत्तरी जौहर द्वार है। और ये किले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। सामने से देखने पे आपको सोमनाथ मंदिर जैसा दिखेगा, पीछे से उड़ीसा के जगन्नाथपुरी जैसा दिखेगा सर। तो ये आप लोग देखिएगा जो 4 पिलर है उसमें से पहले वाला पिलर पे ये काला पत्थर लगाया हुआ है कि मंदिर की सुंदरता को नजर ना आए। खाली नेवय कुंड को वरदान है। जो हमने राजमहल से जो सुरंग देखी थी वो सुरंग सीधी यहाँ पर निकलती थी सर। तो ये इस किले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और ये इस किले का सबसे प्रसिद्ध पानी का कुंड है जिसे गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है सर। गौमुख इसलिए कहते हैं क्योंकि कंटिन्यू गाय के मुख से पानी आ रहा है। 40 से 50 फीट गहरा वो कुंड है, कभी खाली नहीं हुआ। कुंड को वरदान है। वो ऊपर सेनापति की हवेली है और ये निर्भय नाथजी संत थे, उन्होंने यहाँ पर जिंदा समाधि लिया था उसके नज़दीक, तो ये उनका मठ बना हुआ है यहाँ पर। ये इस किले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और ये नंदी महाराज है। तो ये महल के अंदर जो एंट्री था मंदिर के अंदर वो यहाँ से था। कीर्ति स्तंभ है, इसे जीजा नाम के जैन व्यापारी ने बनवाया था आदिनाथ जैन तीर्थ के रूप में। इसी को देखकर बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सर किले के मुख्य प्रवेश द्वार सूरजपोल गेट पे। यहाँ के राजा थे सूर्यवंशी राजपूत। तो जो हम लोग 7 गेट पार करके किले में प्रवेश किए थे वो 7 गेट महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए सर। तो जो किले का मुख्य प्रवेश द्वार है वो सूरजपोल गेट कहलाता है सर। लोहे के किले देख रहे हैं ना, अंकुश कहते हैं सर। ये हाथियों से सुरक्षा करने के लिए लगाया जाता था। पहले हाथी को शराब पिलाया जाता था, दौड़ते हुए हाथी आएगा, गेट को चोट मारेगा, गेट टूट जाएगा सर। लेकिन हाथी की सिर की हाइट के बराबर ये जो लोहे के किले हैं दोबारा चोट नहीं करेगा, किले का सुरक्षा होता है। तो पहले ऊँट को खड़ा करते थे, हाथी दौड़ते हुए आएगा, ऊँट को टक्कर मारेगा, ऊँट को चुभेगा, ऊँट मर जाएगा और गेट टूट जाएगा। लेकिन आप लोग जो देख रहे हैं ना सर, हम लोग उस तरफ से भी आए थे तो 2 यू टर्न देखे थे हमने सर। चौथे नंबर पे और 5वां 6ठा गेट पे 2 यू टर्न थे। तो रास्ता घूमेगा तो स्पीड कम हो जाएगा, वो उतना तेजी से चोट नहीं मार पाएगा। तो ना तो गेट टूटेगा ना ही बहुत दूर हो, बिल्कुल ऊँट मरेगा सर। जब गेट बंद हो जाएगा कोई ऊपर चढ़ना चाहेगा तो इस प्रकार से सर देखिए, ये यहाँ से गर्म तेल पानी पत्थर डालते थे सर, तो ताकि कोई इजी वे में चढ़ नहीं पाएगा। और ये जो खड्डे देख रहे हैं ना, होल तीर कमान भाले चलाए जाते थे। तो राजमहल में जो मैंने आपको एक तेल की बावड़ी बताई थी, तो तेल का जो उपयोग होता था वो सिक्योरिटी पर्पज से भी था और खाने के लिए भी किया जाता था। तो ये पूरे 7 द्वार थे सर।